क्या आपकी सोच आपकी किस्मत तय करती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी और हर गम आपकी सोच पर निर्भर करते हैं? हमारी सोच ही हमारे भविष्य को गढ़ती है। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हो या अपनी जिंदगी में सुकून, इसकी शुरुआत एक ही जगह से होती है, आपका माइंडसेट। क्यों कुछ लोगों को हर मुश्किल में अवसर दिखते हैं जबकि दूसरे घबरा जाते हैं? क्यों कुछ लोग असफलता के डर से रुक जाते हैं जबकि कुछ उसी असफलता से सीखकर और मजबूत बनते हैं? फर्क है उनकी सोच में, उनके माइंडसेट में। दुनिया के सबसे सफल लोगों को जो चीज दूसरों से अलग करती है वो है उनका माइंडसेट। इस ऑडियो बुक में हम माइंडसेट की उस दुनिया के बारे में बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को वो दिशा दे सकती है जिसकी आपने हमेशा चाहत की है, चाहे वो करियर हो, पैसा हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास। एक सही माइंडसेट आपकी जिंदगी के हर पहलू में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। माइंडसेट यानी हमारे सोचने का तरीका, वो लेंस जिससे हम अपनी जिंदगी को देखते हैं। स्टीव जॉब्स का माइंडसेट एक शानदार उदाहरण है। जब 1985 में उन्हें अपनी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया गया तो ये उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन जॉब्स ने इसे विफलता नहीं बल्कि एक नए अवसर के रूप में देखा। उन्होंने कहा, इसने मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक अवधियों में से एक में प्रवेश करने के लिए आज़ाद कर दिया। इसी नज़रिए ने उन्हें पिक्सार और नेक्स्ट जैसी आइकॉनिक कंपनियां बनाने में मदद की। अंततः एप्पल को भी एहसास हुआ कि उनके बिना वे आगे नहीं बढ़ सकते और जॉब्स को वापस बुलाया गया। ये दिखाता है कि जब हम चुनौतियों को मौके की तरह देखना सीखते हैं तब माइंडसेट की असली ताकत नजर आती है। एक पुरानी कहानी भी हमें माइंडसेट की ताकत समझा सकती है। एक दादा ने अपने पोते को सिखाया कि हम सबके अंदर दो भेड़िए होते हैं, एक नेगेटिविटी, डर और ईर्ष्या से भरा, और दूसरा पॉजिटिविटी, साहस और प्यार से भरा। ये दोनों भेड़िए हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पोते ने पूछा, तो आखिर जीतता कौन है? दादा ने जवाब दिया, तुम जिस भेड़िए को खाना दोगे वही जीत जाएगा। ये कहानी बताती है कि हमारी जिंदगी में कौन सा माइंडसेट हावी रहेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस सोच को महत्व देते हैं। अगर आप भी अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बदलना चाहते हैं तो यहाँ कुछ आसान और प्रैक्टिकल रणनीतियाँ दी गई हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि खुद से पूछिए कि जब आपको विफलता का सामना करना पड़ता है तो आप उसे कैसे देखते हैं? क्या आप इसे अपनी कमजोरी मानते हैं या सुधार का मौका? लर्निंग ओरिएंटेड गोल सेट करें। अपने लक्ष्य हमेशा परिणाम पर आधारित ना रखें, उन्हें सीखने पर आधारित बनाएं। जैसे मुझे टॉप स्कोरर बनना है के बजाय मुझे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझने हैं। इससे सीखने पर ध्यान रहेगा। आलोचना को फीडबैक माने। अगर कोई आपकी गलती बताता है तो उसे व्यक्तिगत ना लें, उस फीडबैक से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट में आलोचना आपको सुधार करने का पहला कदम देती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से नकारात्मक बातें ना करें, इसके बजाय कहें, अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूँ। चुनौतियों को गले लगाएं। हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है, इसे अपने सीखने और बढ़ने का मौका समझें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। आपके आसपास के लोग और आपका माहौल आपके माइंडसेट पर बहुत असर डालते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं। कंसिस्टेंट एक्शन, यानी कि लगातार कार्यवाही। सोचने से कुछ नहीं बदलता, असली बदलाव तब आता है जब आप अपने विचारों को कार्यवाही में बदलते हैं। विजुअलाइजेशन की शक्ति, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो एक और पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने दिमाग में कल्पना करते हैं कि आपने अपने लक्ष्यों को पहले ही हासिल कर लिया है। इसका मतलब है अपने सपनों को पहले से ही सच होते हुए देखना। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं कि लक्ष्य प्राप्त होने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आप कैसा महसूस करेंगे और आपके आसपास का वातावरण कैसा होगा। जिम कैरी ने एक बार बताया कि कैसे उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइजिंग सक्सेस से प्रशिक्षित किया था। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों की जॉब के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा और अपनी कार में रखा। उन्होंने सोचा, एक दिन मुझे यही अमाउंट किसी मूवी के लिए मिलेगा
और जब वे 1994 में डम्ब एंड डम्बर की शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें सच में उस फिल्म के लिए $10 मिलियन का चेक मिला। ये साबित करता है कि विजुअलाइजेशन के जरिए आप अपनी इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से डाल सकते हैं कि वे सच हो जाएं। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को एक दिशा में प्रोग्राम करने जैसा है। जब हम अपने लक्ष्यों को दिमाग में विस्तार से कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग इसे वास्तविक मानने लगता है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को संकेत देता है कि हमें इस लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। जब आप अपनी यात्रा में बार बार गिरते हैं तभी असली ताकत की पहचान होती है। हमारी जिंदगी में असफलताएं और रुकावटें आना तय हैं, परंतु इनसे कैसे निपटे और कैसे खुद को उठाकर फिर से खड़े हों, यही एक पावरफुल माइंडसेट का असली पैमाना है। हम हर बड़े अचीवर की कहानी में एक चीज जरूर देखते हैं, रेजिलियंस और परसिवियरेंस। सोचिए अगर थॉमस एडिसन अपनी आविष्कार यात्रा के दौरान हार मान लेते तो क्या आज हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब होता? एडिसन ने बल्ब को इन्वेंट करने के दौरान 10,000 बार प्रयोग किए। उन्हें बार बार विफलता मिली, लेकिन एडिसन ने हर बार खुद को उठाया और फिर कोशिश की। जब उनसे पूछा गया कि इतने प्रयासों के बाद भी उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उनका जवाब था, मैंने हार नहीं मानी, मुझे बस 10,000 ऐसे तरीके मिले जो काम नहीं करते। यही था एडिसन का रेजिलियंस। माइकल जॉर्डन को भी अपने स्कूल बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। उस अस्वीकृति ने उन्हें तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और खुद को सुधारा। जॉर्डन ने एक बार कहा था, मैंने अपने करियर में 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं। मैंने लगभग 300 गेम हारे हैं। 26 बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं गेम विनिंग शॉट लूं और मैं चूक गया। मैंने अपनी जिंदगी में बार बार असफलता का सामना किया है और इसी वजह से मैं सफल हूँ। एक पावरफुल माइंडसेट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कभी हार न मानना। द मोमेंट यू गिव अप इज द मोमेंट यू लेट समवन एल्स विन। यानी हार मानना खुद के सपनों और मेहनत से दूर होना है। जब आप एक बार और कोशिश करने का फैसला करते हैं तभी आप असली जीत की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कुछ बड़ा करने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही माइंडसेट। यही माइंडसेट है जो हमें किसी भी चुनौती से जीत दिलाता है और हमें अपने सपनों को सच बनाने की ताकत देता है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए अपनी सोच को बदलें, अपनी मान्यताओं को मजबूत करें और हर मुश्किल को एक अवसर के तौर पर देखना शुरू करें। याद रखिए, अगर आपने अपनी सोच को शक्ति देना सीख लिया तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है और आप उसे पाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।